ओमिक्रॉन के दंश से हिंदुस्तान तो बहुत जल्दी उबर गया। केस जितनी रफ्तार से बढ़े उतनी रफ्तार से घटने भी लगे और हिंदुस्तान में हॉट स्पॉट वाले इलाकों में भी जब केस में कमी आई तो सारी पाबंदियों को हटा लिया गया। लेकिन अब हांगकांग से दुनिया के लिए फिर से बुरी खबर सुनाई दे रही है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुँच गया है। इसमें भी 7 लाख मामले तो इसी महीने में ही सामने आए हैं। हांगकांग में कोरोना के बढ़ते मामलों से ज्यादा सबसे डराने वाली बात मौतों का तेजी से बढ़ता आंकड़ा है। हालत ये हो चुकी है कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ रहे हैं। शवों को रेफ्रिजरेटर शिपिंग कंटेनरों में रखना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शमशान घाट 24 घंटे खुले हैं। अधिकारियों ने 2300 शवों को रखने के लिए पार्किंग डेक में 50 कंटेनर रखे हैं। हांगकांग में रोजाना औसतन 22,000 केस सामने आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक हांगकांग की मृत्यु दर अमेरिका के पीक से 3 गुना है। यहाँ नए संक्रमितों के मुकाबले मृत्यु दर 1.4% है। तो वहीं सबसे ज्यादा 3,85,000 केस दक्षिण कोरिया में मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ मृत्यु दर सिर्फ 0.08% ही है। तो वहीं जर्मनी में रोजाना 1,68,187 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर 0.07% है, जो बेहद कम है। तो वहीं वियतनाम में रोजाना 1,50,618 केस आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेशियो 0.05% तक है। फ्रांस में 98,104 केस रोज आ रहे हैं, जबकि मृत्यु दर 0.06% है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हिंदुस्तान के लोगों में फिर से खौफ पसरने लगा है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो रहा है और अप्रैल का महीना आने वाला है। और पिछले अप्रैल में हिंदुस्तान में कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया था कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। लिहाजा लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या भारत में फिर से लगेंगी पाबंदियां? क्या आने वाली है चौथी लहर? ये वो सवाल हैं जिसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। लेकिन हिंदुस्तान कोरोना की मार से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारों के मुताबिक अभी चौथी लहर की आशंका बहुत कम है, क्योंकि भारत में इसे रोकने के लिए 2 मजबूत बैरियर तैयार हो चुके हैं। पहला बैरियर है नेचुरल इम्यूनिटी, जो इंसान के शरीर में संक्रमित होने के बाद पैदा होती है। सीरो सर्वे कहते हैं कि देश की 90% आबादी संक्रमित हो चुकी है, यानी इनमें एंटीबॉडी है। संक्रमित होने के बाद 6 से 12 महीने तक दोबारा संक्रमण की आशंका बेहद कम रहती है। दूसरा अहम बैरियर है वैक्सीनेशन। भारत में 18 साल से ज्यादा की 95% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, इसलिए हमें खतरा कम है। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा लापरवाही की कोई गुंजाइश न छोड़ें। कोविड नियमों के पालन के साथ साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं।